For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने चैप्टर जो 8 है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें रिकॉल में जो पोर्शन था यानी आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा, तो लास्ट ईयर पढ़े सीक्वेंस में से मैंने आपको बताया कि इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। अब हम उसको फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट सच दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल। यहाँ पर दिया है कि जो इक्वेशन बनाई जाती है वो इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ जो नंबर्स लिखे जाते हैं उनको वेरीफाई करना, उनको प्रूव करके दिखाना, यही इक्वेशन कहलाती है। तो हम प्रीवियस ही एग्जांपल लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया था कि 19 माइनस 5 इक्वल टू 14। तो ये नंबर में है, इस नंबर में हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर दें कि हाँ ये 14 आंसर देने वाला है। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हो गया मैथमेटिक का जो क्वेश्चन है। मैं एक घरेलू क्वेश्चन आपको देता हूँ कि अगर आपके फादर ने आपको 20 रुपीज दिए और कहा कि अगर मैं इसमें से 10 रुपीज माइनस कर देता हूँ तो कितने बचेंगे। या क्वेश्चन को और घुमाते हैं कि आपको मैंने 20 रुपए दिए हैं, मैं इसमें से कितने रुपए ले लूँ कि आपको 5 मिलेगा। तो इसी को इक्वेशन बनाते हैं। आपके फादर ने आपको दिए थे 20 रुपीज और कहा कि इसमें से कितने रुपए निकाल लूं कि आपको कितने बचेंगे, 5 रुपीज। अब ये कितना जो होता है यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी हम जिस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सारी प्रोसेस करते हैं वो एक अल्फाबेट होता है, यानी ऐसा नंबर जो हमें मालूम नहीं है। तो अभी आपके पापा ने या आपके मम्मी ने आपको 20 रुपए दिए हुए हैं और उसमें से कहा है कि मैं कितने रुपए निकाल लूं कि कितने बचेंगे, 5 रुपीज बचेंगे। सो यहाँ मुझे नहीं मालूम कि वो कितने रुपए हैं, यानी आपके पापा को कितने रुपए देना है आपको वो नहीं मालूम। आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ लिखोगे x कि वो नंबर x है, कि पापा को आपको कितने रुपए देने हैं, x रुपए देने हैं। उसके बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे, फिर 5 रुपीज बचेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालो, x माइनस या 20 माइनस x इक्वल टू 5, ये आपकी बनी इक्वेशन। अब आपको पता करना है कि पापा को वापस देने कितने हैं, तो इसको सॉल्व करना होगा। माइनस x एज इट इज रहेगा, ये 5, 20 उधर जाने के बाद इसका साइन चेंज हो गया माइनस 20 माइनस x इक्वल टू, यहाँ इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आएगा, माइनस 15। लेकिन जो पैसे है वो निगेटिव नहीं होते, इसलिए इन दोनों के माइनस हटा देंगे। यानी पैसों का साइन माइनस नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को हम पॉजिटिव कर देंगे। या दूसरे तरीके से कि कभी भी जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी एक ऐसी प्रोसेस और होती है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या बन गया, x इक्वल टू 15। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसको आपको सिर्फ याद रखना है कि इस तरह से सॉल्व होता है, आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है। तो आपके फादर या मम्मी ने आपको कितने रुपए रिटर्न मांगे हैं, फिर 15 रुपीज। तो अभी जो पैसे का क्वेश्चन होता है, जहां पर भी पैसे की बात आती है तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। सो आपने ये इक्वेशन देखी, किस तरह तैयार की, कितने रुपए रिटर्न करने हैं, आपको कितने रुपए रिटर्न करने ये आपको मालूम नहीं था। अगर आपको पता है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको नहीं मालूम कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम उसकी जगह क्या लेंगे, एक अल्फाबेट लेंगे। उस अल्फाबेट को सॉल्व करेंगे हम प्रोसेस, क्योंकि आपको सब्सट्रैक्शन आता है, डायरेक्टली नहीं आता है लेकिन सब्सट्रैक्शन आता है। सो ये 20 यहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 50। यानी अगर आपको 20 रुपीज दिए हैं, 15 रुपीज अगर वो वापस लेते तो आपके पास कितना बचेगा, फिर 5 रुपीज। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपके जनरल लाइफ में आप जो भी काम करते हो, अब जैसे कि अगर एक रोटी है और आपकी मम्मी ने अगर पूछा कि इसका हाफ कब बचेगा, तो एग्जाम्पल उसका हाफ कब बचेगा, तो इसको भी हम एग्जांपल में देखते हैं। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि आपके पास एक रोटी है और आपकी मम्मी ने पूछ लिया कि इस रोटी का हाफ कब बचेगा। तो आप लोग, आपके पास एक रोटी है और मम्मी ने पूछा है कि इस रोटी का हाफ कब बचेगा, तो पता नहीं इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, x। ये आपको मालूम है कि एक रोटी है, इस रोटी का हाफ कब मिलेगा, इक्वल टू, आपको रिजल्ट क्या लाना है, हाफ। जो सर्कल रोटी है उसका क्या लेना है, हाफ लेना है आपको। अब आधी रोटी, अब आपको पता है कि आधी रोटी खाएंगे तभी आधी रोटी बचेगी। सो यहाँ पर उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया,
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ। आपको हाफ आंसर लेके आना है। इसको सॉल्व करते हैं कि कितना x की वैल्यू कितनी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से 1 को ट्रांसफर करेंगे, x इक्वल टू 1/2 माइनस 1, ये 1 यहां है, उसको ट्रांसफर किया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। फिर से मैंने कहा कि जो वेरिएबल हम जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो माइनस नहीं चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई, हाफ। एक जनरल सा एग्जांपल था कि एक रोटी का आपको हाफ, आपकी मम्मी ने पूछा है कि भाई मैंने एक रोटी दी है, इसकी आधी रोटी अगर करोगे तो फिर आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास कितना बचेगा, हाफ। तो ये जनरल लाइफ एग्जांपल है जिनमें हम कोई चीज मिसिंग होती है, उस मिसिंग चीज को ढूंढने के लिए इस तरह से जो नंबर है उसको वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा जो कल का क्वेश्चन था, वो कल का क्वेश्चन कितने टाइप से चेंज हो सकता है, देखिए ये क्वेश्चन था 19 माइनस 5 इक्वल टू 40। इसके अलग अलग मैं तरीके बताता हूँ। पहला, आप सेंटेंस में पहला बन सकता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 टू गेट 40, मतलब 19 में से 19 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 14 मिलेगा। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, 19 माइनस एक्स इक्वल टू 14। सेकंड, इसको और चेंज करते हैं कि ये इक्वेशन एक ही तरह से नहीं, यानी ये x यहां पर ही नहीं आएगा, ये कहीं पर भी आ सकता है। तीनों नंबर, तीनों क्या है, नंबर है, तीनों नंबर के लिए x हम ले सकते हैं, या तीनों नंबर के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी आप x की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। अब क्वेश्चन चेंज, किस नंबर में से -5 को, फ्रॉम विच नंबर 5 विल बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 14, यानी किस नंबर में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आंसर आएगा। इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। अब x की पोजीशन चेंज, किस नंबर में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14। यही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, यहां सारे नंबर मालूम है, लेकिन आपको लीनियर इक्वेशन कैसी मिलती जा रही है, अलग अलग मिलती जा रही है। कि यहां पर पहली इक्वेशन बोल रहा है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी इक्वेशन बोल रही है किस नंबर में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरा और एक रिजल्ट मिलता है, यानी तीसरा और टाइप। अब हम पूछेंगे व्हाट नंबर शुड वी गेट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 19, यानी हमें ऐसा कौन सा नंबर आंसर में मिलेगा जब हम 19 में से 5 को माइनस करेंगे। अब आपकी इक्वेशन जो है ये कैसी चीज होगी, 19 माइनस 5 इक्वल टू x। तो यहां देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि x यहां पर आए, वो x कहीं पर भी आ सकता है। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के हिसाब से आपको क्या बनानी है, इक्वेशन, और इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको बराबर वैल्यू मिलेगी। अब जैसे इस इक्वेशन में अगर 19 इधर आता है, 19 माइनस 14 कितना आंसर आएगा, 5। उसके बाद इस इक्वेशन में ये 5 इधर जाएगा, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 19, तो x की जगह पे क्या है, 19। लास्ट इक्वेशन में इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 19 में से 5 अगर माइनस करते कितना आता है, 14। ये देखिए यहाँ 14। तो x की पोजीशन कहीं पर भी चेंज हो सकती है। आपको सिर्फ इतना समझना है, लीनियर इक्वेशन यानी वो अल्फाबेट या वो मिसिंग वैल्यू जो उस क्वेश्चन के अंदर हिडन है, उसको किसी तरह से फाइंड आउट करना। तो आई होप कि जो रिकॉल उस दिन किया गया था, उस रिकॉल को और आज जो मैंने इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको समझ गया होगा कि क्यों हम ये सॉल्व करते हैं। जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि मैंने रोटी वाला एग्जाम्पल और आपको मनी वाला एग्जाम्पल बताया। ऐसा ही आप अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी मिसिंग चीज होती है, उस मिसिंग चीज के लिए हम एक अल्फाबेट लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होती है उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड, 4 ही ऑपरेशन है आपके पास। इसके अलावा वर्ल्ड में और कोई ऑपरेशन नहीं होता है, प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, इन 4 ऑपरेशन के अलावा और कोई भी ऑपरेशन नहीं है। फ्रैक्शन भी है तो क्या है, डिवाइड करना है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इन 4 ऑपरेशन और इस तरह की इक्वेशन के अरेंजमेंट के कारण होता है। अब हम इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसको देखते हैं। जैसा कि पहले हमने डेफिनेशन देख ली, इक्वल टू के दोनों तरफ लिखा हुआ जो स्टेटमेंट या सेंटेंस होता है उनको किसी तरह से प्रूफ करके एक वैल्यू निकालना, ये लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन कहलाता है। सो ये इक्वेशन थी, इसके इक्वेशन के मैंने अल्फाबेट के पार्ट में आपको बताया।
For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.